हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग में हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम 7 सॉल्व करेंगे। आज का जो आइसोमेट्रिक व्यू है वह एक प्रकार का सिलेंडर या सर्कुलर प्रिज्म है और इस सिलेंडर को किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है हमने पिछले वीडियो में बनाकर अपलोड कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लिंक के माध्यम से इसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रिज्म या सिलेंडर हमें दिया गया है एक ऑब्जेक्ट के रूप में, उसे आइसोमेट्रिक के रूप में रखा गया है और इस आइसोमेट्रिक को देखकर हमें ऑर्थोग्राफी 3 व्यू ड्रॉ करना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तृतीय कोणीय प्रक्षेप में। ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इंटरव्यू में भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे कि इंटरव्यू के टेबल पर मान लीजिए एक कोई ग्लास रखा हुआ है, वो सिलेंडर टाइप का ही होता है। उस ग्लास को देख के आपको बोला जाएगा कि इस ग्लास का 3 व्यू आप ड्रॉ करें, तो उस समय आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन आती है और सही तरीक़ा से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है उसका ऑर्थोग्राफी 3 व्यू किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक का अध्ययन करते हैं। इस आइसोमेट्रिक व्यू में देखिए इसका जो टॉप एंड बेस जो है वो दोनों एक ही प्रकार का सर्कुलर आकार का है। चूँकि ये आइसोमेट्रिक में दिखाया गया है इसलिए आपको एक इलिप्स या ओवल आकार का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसमें जो है वो सर्किल का आपको डायमीटर दिखाया गया है 550 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस सर्किल का जो डायमीटर है वो हमारा 50 mm है। इसके बाद इस सर्कुलर प्रिज्म का जो हाइट हमें दिया गया है वो हमें 80 mm दिया गया है। और इसके बाद यहाँ देखिए एरो जो दिया हुआ है फ्रेंड, इस एरो का मीनिंग होता है कि जो हमारा एरो है वो फ्रंट व्यू को इंडिकेट करता है। और इसके जस्ट बगल में जो हमारा लेफ्ट साइड है ये हमारा साइड व्यू होगा और अपर साइड में है जो हमारा वो टॉप व्यू होगा। ध्यान रखिए फ्रेंड, कभी कभी आपको आकृति में या आइसोमेट्रिक में आपको तीनों व्यू को इंडिकेट करके लिखा हुआ रहता है कि फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू, टॉप व्यू, वो आपको लिखा हुआ रहता है। लेकिन सेकेंड केस में क्या होगा कि आपको केवल एरो यहाँ पे बनाया हुआ रहेगा और उस एरो से देख के समझना होगा आपको कि हमारा जो एरो है वो फ्रंट व्यू को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके बाद उसके बगल वाला साइड व्यू होगा और ऊपर वाला टॉप व्यू होगा। और थर्ड केस में क्या होता है, कभी कभी आपको आइसोमेट्रिक ड्रॉ किया हुआ रहेगा और ना ही एरो दिया हुआ रहेगा और ना ही आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू लिखा हुआ रहेगा। तो उस केस में आपको समझना होगा कि लेफ्ट या राइट साइड में किस तरफ साइड का डायमेंशन आपको बड़ा है। वो डायमेंशन जो बड़ा होगा वो हमारा फ्रंट व्यू कंसिडर करेंगे और उसके बगल वाला को साइड व्यू कंसिडर करेंगे। तो इस प्रकार आप सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक व्यू को समझना होगा और उसका अध्ययन करके हम लोग को ऑर्थोग्राफी व्यू ड्रॉ करना है। तो हमने बताया था आपको पहले भी कि जब भी हम किसी आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफी 3 व्यू ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमें एक वर्टिकल लाइन एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना होता है, जो हमने पहले से खींच रखा है सेट स्क्वायर की सहायता से। इसके बाद जो हमारा बीच का वर्टिकल लाइन होगा एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ये कंटिन्यूअस थिक होगा। और इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे अपर साइड एंड लोअर साइड 10 mm स्पेस लेकर 2 पैरेलल लाइन खींचना है, ऊपर और नीचे। और ये जो लाइन होगा ये कंटिन्यूअस थिन लाइन होगा। तो यहाँ देखिए ये आपका कंटिन्यूअस थिक लाइन है और ये कंटिन्यूअस थिन लाइन है। ठीक उसी प्रकार जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड में 2 पैरेलल लाइन खींचना है
जो हमारा लाइन कंटिन्यूअस थिन होगा और इसके बीच का भी स्पेस जो है हमारा 10 mm रहेगा। ऑलवेज हम लोग इस रूल को फॉलो करते हैं जब भी हम लोग ऑर्थोग्राफी थ्री व्यू ड्रॉ करेंगे किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू का। तो इसके बाद हम चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए राइट साइड में आपका फ्रंट व्यू है, तो जब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसका थ्री व्यू बनाएंगे तो राइट साइड अगर फ्रंट व्यू है तो हमारा फ्रंट व्यू राइट साइड में ही बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। और इसका साइड व्यू जो है वो हमारा लेफ्ट साइड में है, तो इसका साइड व्यू लेफ्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। इसके बाद टॉप व्यू जो है हमारा तृतीय कोणीय प्रक्षेप में फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है, तो हमारा फ्रंट व्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू के ऊपर बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। फ्रंट व्यू के लिए उसका जो डायमीटर दिया हुआ है सर्किल का वो हमें 50 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 50 mm लाइन पे पॉइंट लेंगे और इसे कंटिन्यूअस थिक लाइन से खींचेंगे। इसके बाद इसका जो हाइट है, हाइट देखिए हमें 80 mm दिया गया है, तो 80 mm पॉइंट लेकर हम इस लाइन को कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ करेंगे। चूँकि ये ऑब्जेक्ट लाइन है तो ऑब्जेक्ट लाइन जो हमारा कंटिन्यूअस थिक लाइन से दिखाया गया है, तो ठीक इसी प्रकार हमें थ्री व्यू में भी इस लाइन को कंटिन्यूअस थिक लाइन से दिखाना होगा। इसके बाद हम 50 mm पॉइंट लेंगे और ऊपर साइड से मेजरमेंट लेके देख लेते हैं ये हमारा 80 mm हाइट है या नहीं। अगर 80 mm है तो इसे कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसे लाइन को कंटिन्यूअस थिक लाइन से मिला लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए चूँकि सर्कुलर है, ये सर्कुलर टाइप का है, तो यदि अगर कोई व्यूअर फ्रंट व्यू से देखेगा तो उसे सर्कुलर का जितना डायमीटर है उतना ही भाग देख पाएगा। तो सर्कुलर का कितना डायमीटर है 50, तो 50 भाग को देख पाएगा वो। और ठीक जब साइड व्यू से भी देखेगा व्यूअर तो साइड व्यू से उसे सर्किल के डायमीटर के बराबर ही दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो इसका लेंथ होगा 50 mm पॉइंट लेंगे और उसका जो हाइट होगा वो साइड से भी हमें 80 mm ही दिखाई पड़ेगा, तो उसका हाइट हम साइड व्यू में भी 80 mm लेंगे जो कि हमारा फ्रंट व्यू के इक्वल होगा। यहाँ याद रखिए जब भी हम किसी थ्री व्यू को ड्रॉ करते हैं तो फ्रंट व्यू का जो हाइट होगा ऑलवेज आपका साइड व्यू का हाइट उसके बराबर ही होगा। यदि बराबर नहीं आ रहा है इट मीन्स कि आपका जो व्यू है वो कहीं गलत हो रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जितना हाइट फ्रंट व्यू का होगा उतना ही हाइट आपका साइड व्यू का होता है। इसके बाद नीचे साइड से भी साइड व्यू का जो लेंथ होगा 50 mm पॉइंट लेंगे और इसके बाद ऊपर से मेजर करके देखेंगे कि इसका भी हाइट हमारा 80 mm है या नहीं। यदि 80 mm है तो इस लाइन को हम कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेना है। तो ये हमने जो हमारा आइसोमेट्रिक दिया गया था उसका फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना है जो कि फ्रंट व्यू के ऊपर बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका जो डायमीटर है वो हमें 50 mm दिया गया सर्किल का, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा इसके बाद टॉप व्यू में 50 दिया गया है तो 50 पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद हाइट से भी 50 mm में पॉइंट ले लेंगे और 50 का हाफ हमें 25 mm में पॉइंट लेना होगा
क्योंकि हमको सर्किल का पहले सेंटर फाइंड आउट करना है, तो इसके बाद दोनों तरफ से आपको 25 mm पॉइंट लेना है। इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से ही आपको इस लाइन के पैरेलल इस तरीका से सेट स्क्वायर को स्लाइड करके लाइट लाइन खींचना है। लाइट लाइन, इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल जो हमने हाइट में 25 mm पॉइंट लिया है, उस पॉइंट से लाइट लाइन खींचेंगे और इसकी सहायता से सेंटर का केंद्र बिंदु फाइंड आउट करेंगे। और इस केंद्र बिंदु से हमें 25 mm रेडियस लेकर कंपास की सहायता से सर्किल ड्रॉ करेंगे, जिसका डायमीटर हमें 50 mm प्राप्त होगा। तो इस तरीक़ा से आप सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर 50 होगा और उसका रेडियस 25 mm होगा। इसके बाद ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया था, उस लाइन को इरेज करके इसे सेंटर लाइन से दिखाना है। क्योंकि सर्किल है फ्रेंड, तो सर्किल के सेंटर को हमें सेंटर लाइन की सहायता से ही दिखाना पड़ेगा। तो हम सेंटर लाइन की सहायता से इसके सेंटर को दिखा देंगे। इसके बाद जो हमारा प्रोजेक्शन है, एक जो क्वाड्रेंट बच जाएगा, उसमें प्रोजेक्शन के लिए हम 50 mm पॉइंट लेंगे और इसका हाइट जो है, हाइट भी 50 mm पॉइंट लेना है। इसके बाद प्रोजेक्शन के लिए हम लाइट लाइन से ड्रॉ करेंगे 50 mm और अपर साइड से भी इसे 50 mm के बराबर लाइट लाइन से ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद इसके डायगोनल को आपस में मिलाएंगे। तो इस प्रकार हमने फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद एक्सटेंशन लाइन की सहायता से सभी डायमेंशन को इंडिकेट करेंगे। तो एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, इसके बाद इसके डायमेंशन को डायमेंशन लाइन की सहायता से दिखाएंगे। इसके बाद जो हमने डायमेंशन लाइन ड्रॉ किया है, उस डायमेंशन लाइन में एरो, इक्वल एरो सभी दोनों एंड में बनाना है डायमेंशन लाइन के।
ये एरो को अच्छी तरह फिलअप करना है फ्रेंड। इसके बाद जो डायमेंशन 50 mm, 50 एंड 80, इसके बाद सर्किल का जो डायमीटर है उसे आप इस प्रकार भी लीडर लाइन की सहायता से लिख सकते हैं। लीडर लाइन और यहाँ 550। तो इस प्रकार आप किसी भी सिलेंड्रिकल प्रिज्म का या सिलेंडर का 3 व्यू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सभी को तृतीय कोणीय प्रक्षेप में किसी भी सिलेंडर का ऑर्थोग्राफी व्यू ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड्स जिन्हें इनकी ज़रूरत है शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।